ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। मन का विभिन्न स्तर पर चर्चा हुआ था। हम लोग देखें मन का तीन उपादान है, सत्व रजस तमस। मन का 4 स्तर है। माइंड मूव्स इन 4 लेवल्स: जागृत, सपना, सुषुप्ति एवं तुरीय, अति चेतन। इसमें ईश्वर का दर्शन आदि होता है। एवं ईश्वर दर्शन के बाद वो व्यक्ति जब स्वाभाविक भूमि में वापस आते हैं तब भगवत कथा ही उसका रुचि होता है। He becomes a transformed person. He becomes a man of God. तभी प्रश्न होता है, हमारा मन तो 3 स्तर पर विचरणशील है, हम उस मन को कैसे 4था मंजिल पर ले जाएं? इसके लिए हमें मन को बारे में और कुछ जानना जरूरी है। अभी देखते हैं मन का क्या क्या कार्य है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द माइंड। मन क्या क्या कार्य करते हैं, उसका क्या क्या डिवीजन और वर्क है। देखा गया है माइंड हैज 4 फंक्शंस। मन का 4 कार्य है और 4 कार्य के लिए मन का एक एक विभिन्न विभाग के नाम दिया हुआ है। यद्यपि मन एक है, लेकिन उनका जिस विभाग के लिए जो नियोजित है उसके एक अलग अलग नाम है। एक प्रथम कार्य मन का है जो कि विचार, चिंतन, कॉजिटेशन। मन का जो पार्ट, जो विभाग ये काम करते हैं इसको मनस कहा जाता है। मन ये सकल्प विकल्पात्मक, it prepares analysis। दूसरा मन का जो कार्य है वो है स्मृति, याद करना। हम किसको बात सुनते हैं, देखते हैं तो वो रजिस्टर्ड हो जाता है, मन में सेव हो जाता है। फिर उस सेव डेटा को रिट्रीव करना, समय पर वापस लाना, इसको स्मृति कहलाता है। मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइंड। एक विचार, दूसरा स्मृति। तीसरा मन का जो कार्य है वो है निर्णय, डिसीजन। और चौथा है एक्चुअलाइजेशन। जो हम डिसीजन लिया है, जो सिद्धांत लिया है, उसको कर्म में परिणत करना। 4 फंक्शंस होता है। हम उदाहरण से समझाएंगे। तो 4 जो विभाग हुआ है, इसका 4 विभाग का क्या क्या नाम है? जो जिस बाय द फैकल्टी बाय विच वी कॉजिटेट, विचार करते हैं। वेरियस pros and cons of a subject.
उसको कहलाता है मनस। और जिससे हम याद करते हैं उसको कहलाता है चित्त। मन एवं चित्त, ये आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द माइंड। और तीसरा है निर्णय, डिसीशन मेकिंग। जिससे हम निर्णय लेते हैं उसको कहलाता है बुद्धि, इंटेलेक्ट। बुद्धि के माध्यम से हम लोग कोई विचार को निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जो हम निर्णय लेते हैं वो कभी कभी निर्णय ही रह जाता है, उसको आगे नहीं बढ़ता है। तो जो डिसीशन है उसको कार्य में परिणत करना, एक्चुअलाइजेशन, ये जिससे किया जाता है उसको कहलाता है अहंकार। तो मन का ये 4 फंक्शंस हुआ, इसके लिए 4 विभाग है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तभी कोई कार्य हम कर सकते हैं। पहले विचार करना है स्मृति के साथ, उसके बाद निर्णय लेना है एवं उसको फिर एक्चुअलाइजेशन करना है, कार्य में परिणत करना है। अभी मन जितना अलर्ट रहेगा, जितना क्षमतावान होगा, उतना ही हम लोग अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं, अच्छी तरह से उसको याद कर सकते हैं, निर्णय जल्दी ले सकते हैं, निर्भुल ले सकते हैं एवं उसको कार्य में परिणत कर सकते हैं। अगर मन दुर्बल होगा हम इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, ना उसको याद कर पाएंगे, ना विचार कर पाते हैं, ना सिद्धांत ले पाते हैं, ना सिद्धांत लेने से उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मन जितने नियंत्रित होगा, जितना मजबूत होगा, तो ये चारों कार्य सही ढंग से होते रहेंगे, मन का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और जीवन में जो कुछ हम लोग करेंगे वो और अधिक सफल होगा। इसलिए मन का बड़ा योगदान है। तो 4 जो कार्य होता है, कैसे होता है मन का? मन एक ही है, जिसे उदाहरण स्वरूप कह दिया जाए, जो अकाउंट्स में पेमेंट के लिए वाउचर आता है, बिल आता है। तो जब बिल आया तो प्रथम जो डिवीज़न में जाएगा वो बिल देख के उसको वेरीफाई करेगा, ये किसका बिल है, बिल पहले हुआ कि नहीं, पहले रेफरेंस हुआ कि नहीं, ऑर्डर किया कि नहीं। तो इसमें जो वेरीफाई कर लेगा, जांच करके स्मृति का वजह से रिकॉर्ड का रेफरेंस करके, उसके बाद चिंतन करेगा इसमें क्या किया जाए, इसको पेमेंट किया जाए, न रोक दिया जाए, न डिफर्ड पेमेंट करे। तो नाना प्रकार का जो संभव होता है ऑल्टरनेटिव्स, ये प्रिपेयर्स द ऑल्टरनेटिव्स, डिसीजन नहीं लेते हैं। और पेमेंट किया भी जाए, कैसे पेमेंट करे, चेक से, ड्राफ्ट से, आरटीजीएस से कैसे करे, सब कुछ वो निर्णय प्रिपेयर्स द सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स फॉर एनी जॉब टू बी डन। उसके बाद वो बुद्धि के पास जाएगा, वो मंत्री है, वो सब अल्टरनेटिव्स वो चेक करेगा, स्कैन करेगा, करके एक में टिक मार्क लगा देगा, इसको किया जाए। और फाइनली जिसको लगाया उसके ऊपर मालिक का ले जाएंगे, जो सीईओ है वो सिद्धांत देगा, ये मान लिया जाए और इट शुड बी रिव्यूड और नया कुछ लेना पड़ेगा। तो ये दैट इज़ द एक्चुअलाइजेशन। तो पहले जो वाउचर्स अगर आया है लोअर डिवीज़न क्लर्क के पास, वो देख के जांच कर लिया ये पार्टी वैलिड है कि नहीं, किया है ऑर्डर दिया कि नहीं, करके वो सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स प्रिपेयर कर दिया। इसको आप चेक में भी पेमेंट कर सकते हो, बैंक में भी पेमेंट कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हैं, खाली जो ऑल्टरनेटिव्स
देखिए इट कम्स टू दी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, वो डिसीजन लेता है, वो देख के बैंक बैलेंस देख के वो बोल देंगे ठीक है इतना अमाउंट को चेक दिया, इस चेक में पेमेंट करो, इतना अमाउंट को चेक दिया जाए, फलाना बैंक में दिया जाए, सब कुछ निर्णय करके फाइनल कर दिया। लेकिन चेक बिकम्स इनवैलिड टिल इट इज साइन बाई द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। जो CEO जिसके पास चेक को वैलिडेट करने का अधिकार है उसके बाद ले जाएगा, और वो सब कुछ देख के आइदर ही साइंस एंड पुट सील और इट डज नॉट। जब वो निर्णय होगा देन द चेक इज गिवन टू द पार्टी एंड हैंडेड ओवर, इनकेस्ट हो जाए, द मैटर इज क्लोज्ड और रिकॉर्डेड। ये जो 4 चीज़ हुआ है, वैसे ही हमारा मन में सब चीज़ के लिए एक्शन एंड रिएक्शन में 4 चीज़ होता है, एवं अत्यंत द्रुत गति से होता है, इसलिए हमको पता नहीं है जी इतना समय है क्यों लगता है ये सब। और जिसका मन जितने मजबूत होगा उसका ये क्रिया उतना जल्दी हो जाएगा, इंस्टेंट डिसीजन। सम पीपल टेक लॉन्ग टाइम टू डिसाइड। अब ये मन बुद्धि चित्त अहंकार का ये 4 विभाजन एक साथ करके सिंक्रोनाइज करके हमें कुछ सिद्धांत आता है। इसके लिए मन को साफ रखना चाहिए, अनबैस रखना चाहिए, एवं मन को केंद्रित करने का उसका ताकत होना चाहिए। जितना मन एकाग्र हो पाएगा उतना ही जल्दी हम ये सब कर्म कर सकते हैं। इसे और एक उदाहरण लिया जाए। एक फूल देखा, फूल देखते ही पहले चित्त के पास आएगा, बोले कौन चीज़ है, ये गुलाब है, ये गुलहर है, कौन फूल है? लाल फूल देखा है, रेड फ्लावर, जवा भी हो सकता है, गुलाब भी हो सकता है, कोई सीजनल फ्रूट फ्लावर होता है। तो चित्त है जो मेमोरी स्पेस मन के भीतर बैठा है, स्मृति, सब चीज़ का छवि वहाँ पर लगा हुआ है। इट गोज लाइक ए पिजियन होल फ्रॉम डोर टू डोर एंड आस्क व्हाट इट इज़। उसका छवि का जहाँ से मैचिंग हो जाएगा, बोल भी ये है, ये गुलाब है, ये रक्त गुलाब है, और इसका निर्णय कर दिया क्या है। देन इट गोज टू मनस, मन उसका प्रिपेयर सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ये फूल हम लोग क्या करेंगे, उसको स्पर्श करेंगे कि उसका घ्राण करेंगे, कि उसको तोड़ लेंगे, कि उसको इग्नोर करेंगे, कि इसको खरीद लेंगे। नाना प्रकार का अल्टरनेटिव एक का ये बात एक का बैद एक वो तैयार करके रख देगा। देन दिस टेक इन टू दी थर्ड कंपार्टमेंट, जहाँ पर जो बुद्धि बैठे हैं वो सब कुछ छानबीन करके वो बता देगा, नहीं ठीक है ये फूल, ये जो पुष्प है, ये लाल गुलाब है, इसको ले लिया जाए, और उसके लिए जितना पैसा वो चाह रहे दे दिया जाए, और एल्स यू फॉरगेट अबाउट इट, वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद दिस फ्लावर। जो कोई निर्णय देगा उसी अनुसार उसको तैयार करेगा, करके फाइनली अहंकार का पास जाएगा। ही इज़ द CEO। अहंकार सब सुन के बताएगी यस, इसको ले लिया जाए। कुछ जैसे उसका बुद्धि होगा, बुद्धि का अनुसार जो होगा वो मान सकते, मानने अच्छा नहीं भी मान सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कभी कभी हमारा बुद्धि तो हमें बता देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो दुर्योधन का यही अवस्था हुआ था महाभारत में। उन्होंने कहा जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं तो जानता हूँ क्या करना है क्या करना नहीं है, वो अत्यंत बुद्धिमान विचक्षण व्यक्ति थे, लेकिन जो करना चाहिए उचित वो कर नहीं पाते, अब मजबूर हैं। कारण मन हमारा वश में नहीं है। इम्पोर्टेंट मैटर। खाली विधि विचार करने से, निर्णय लेने से नहीं होगा। निर्णय को कार्यकरी करने के लिए मन का ताकत होना चाहिए। तो दुर्योधन की अवस्था है, और हार गए। सब कुछ जानबूझ करके जानते हैं ये करना अनुचित है, लेकिन उसका मन उसको
जबरदस्ती करके ले जाते हैं। वो मजबूर है, असहाय है। भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं श्री कृष्ण का, अथ केन प्रयुक्त यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्न भी बार्ष्ण्य बलादीप नियोजितः। क्यों पुरुष पाप आचरण करते हैं, लगता है उसको गर्दन पकड़ के कोई बलपूर्वक ले जाते हैं, वो नहीं चाहते हैं। ये कौन है जो नाश करने वाला? भगवान कहते हैं काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव महाशन महापापमा विद्धि नमी है बैरिनम। इसके परम शत्रु जान लेगा, ये तुम्हारा भीतर छिपा हुआ काम एवं क्रोध, ये रजोगुण से जो उत्पन्न होता है काम एवं क्रोध, ये देखिए मन का ऊपर रजोगुण मन को उपादान है। मन का जो तैयार किया हुआ काम और क्रोध ये हमारे कितना हानि पहुंचाते हैं, एवं हमें पकड़ के ले जाते हैं वो अन्याय कर्म करने के लिए। इसीलिए कैसे हम मन को इतना ताकत लाएं ताकि वो सही कर्म सही समय पर कर सके, ये जानना जरूरी है। उसको पहले जानना चाहिए कैसे मन का फंक्शंस होता है। और ये जो चारों चीज़ इतना फास्ट स्पीड से होता है, हम लोग समझ में नहीं पाते हैं। ये एक का बाद एक हो रहा है, लगता है इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट नहीं होता है, इस सीक्वेंस पर होता है। और जिसका मन जितने मजबूत होगा उसका स्मृति उतना सक्रिय रहेगा, तत्काल बता देगा। उसका जो कॉजिटेशन, जो उनका जो विचारात्मक बुद्धि जो है वो लार्ज सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स बनाएगा। अनेक प्रकार का विकल्प होता है, संकल्प विकल्पात्मक है तो अनेक प्रकार का होता है, वो सब तैयार कर देगा। फिर जो डिसीशन वो अगर बुद्धि को परिष्कार होगा तो बुद्धि साथ साथ तत्काल उसका निर्णय दे देगा। एवं उसका अहंकार अगर भगवान से जुड़े हुए हैं वो सकारात्मक सिद्धांत को सही मान दे देंगे, सहमति दे देंगे, टिक मार्क कर देंगे, साइन कर देंगे, हो जाएगा काम। ये मन का जो ये विभाग है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। 4 विभाग, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसका आगे हमें देखना है कि मन का इसके साथ साथ 5 अवस्था होता है, तब हम मन के बारे में थोड़ा बहुत प्रिलिमिनरी वर्केबल नॉलेज आ जाएगा। जो 3 उपादान है, 4 स्तर है बताया, 4 फंक्शंस है, कार्य है, और इसके साथ साथ हमें जानना चाहिए मन के 5 अवस्थाएं होता है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, शाम को लखनऊ आश्रम के परंपरा अनुसार हनुमान चालीसा होगी। आरती के बाद लिपि दिया जाएगा, हम लोग सब हनुमान चालीसा में अंश लेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।